गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड। ओके, तो इसको पढ़ने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, जो मैं आपको पिछले वाले लेक्चर्स में बता भी चुकी हूँ, अल्फा एनोमर बीटा एनोमर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट वो रिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये देखो, ये HOH, ठीक है, फिर HOH, OHH, HOH और HOH, और यहाँ पे हो जाता है CH2OH। ठीक है, इसमें आपको पता है 5th नंबर जो कार्बन है उसका वो जाके जुड़ता है इस पे, ये इस पे यहाँ पे जाके जुड़ जाता है CH2। ये मैंने बना लिया है डी ग्लूकोज का अल्फा एनोमर। अल्फा कैसे पता चला? अल्फा कैसे पता चला कि ये जो OH है ये अगर राइट हैंड साइड है, हेमी एसिटल कार्बन पे अगर OH राइट हैंड साइड है तो अल्फा एनोमर है, और अगर ये उधर की तरफ होता तो क्या हो जाता? बीटा एनोमर। अब इसी से अपन क्या बनाएंगे? हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक रिंग बनाते हैं। आपको इस पे भी रिंग दिख रही होगी, जो कि एक हेटेरोसाइक्लिक पायरेनोज बोलते हैं इस रिंग को। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये देखो, ये रिंग यहाँ पे अपन को दिख रही है। अगर अपन नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी देखो आप इसकी नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इस रिंग के अंदर अपन इन ग्रुप्स को HOH को अरेंज करेंगे, उसी को बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कैसे करेंगे? जो आपका एटम लेफ्ट हैंड साइड है उसको तो रिंग में रखेंगे ऐसे ऊपर की तरफ। ये जैसे मान लो मैं यहाँ अरेंज करती हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड एटम को तो रखेंगे ऊपर की तरफ, और राइट हैंड साइड के एटम को रखेंगे नीचे की तरफ, और ऐसे सारे ग्रुप्स अपन अरेंज करेंगे, और उसी को अपन बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का, सबकी अपन बना सकते हैं इससे। और ये अपन को जरूरत पड़े, ये जो हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है इसकी जरूरत अपन को पड़ेगी जब अपन डाइसैकेराइड पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूला जब अपन लिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। एग्जाम में डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि ड्रॉ हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज मैनोज, डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पे आता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये रिंग स्ट्रक्चर आना चाहिए। रिंग स्ट्रक्चर अगर आप आता है तो पाइनोज रिंग बना लो आप। पाइनोज रिंग होती क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग, जिनमें एक जो एटम है वो ऑक्सीजन होता है, इसे ही बोलते हैं पाइनोज। ठीक है, और फिर इन HOH को अरेंज कर दो। जो लेफ्ट में एटम है, चाहे वो OH हो या H हो, जो भी लेफ्ट साइड में है इधर की तरफ, उसको तो आप लिखोगे ऊपर, और जो राइट में है उसको आप लिखोगे नीचे। अब देखो, यहाँ पे अपन को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ लेफ्ट में तो H है लेकिन राइट में तो ये बॉन्ड जा रहे हैं, ये CH2OH तो नीचे रह गया। तो अपन क्या करेंगे, इस कार्बन को भी इस तरीके से अरेंज करेंगे कि ये ग्रुप लेफ्ट और राइट में अरेंज हो जाए। ठीक है, और मॉलिक्यूल पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए इनको अरेंज होने के कारण। तो अपन क्या करेंगे, 2 चेंज करेंगे, क्योंकि 2 चेंज करने पे कभी भी किसी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, मतलब वो मॉलिक्यूल वैसा का वैसा ही रहता है। एक चेंज अगर मैं करूं कि CH2OH को यहाँ ले आऊं, H को यहाँ ले आऊं, तो ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन जब मैं 2 चेंज करूंगी तो ये मॉलिक्यूल वो का वो रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 चेंज करते हैं यहाँ पे, ताकि अपन इन ग्रुप्स को उस पाइनोज रिंग में अरेंज कर सके। तो देखो, जो चेंज जब मैं करूंगी तो पहला चेंज होगा वो है, पहले मैं CH2OH को यहाँ ले आऊंगी, ये CH2OH, H को मैं यहाँ ले आऊंगी, और ये ऊपर रिंग वैसे की वैसे, ऊपर पूरा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे, ये इससे कनेक्टेड है इस तरीके से। ये मैंने पहला चेंज किया। फिर सेकंड चेंज मैं क्या करूंगी, सेकंड चेंज मैं करूंगी, H को तो मैं इस बॉन्ड की जगह ले आऊंगी, ये जो बॉन्ड दिख रही है, और बॉन्ड को यहाँ ले आऊंगी। तो सेकंड चेंज में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ तो आ जाएगी ये बॉन्ड, ये तो ऊपर जुड़ जाएगा इस तरीके से स्ट्रक्चर, और यहाँ पे H आ जाएगा, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, CH2। इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही है, COHH, CHOH, CHOH, वैसे। ये आपको करना पड़ेगा 2 चेंज, या तो आप इसको डायरेक्ट ध्यान रख लो, या आप करके बता दो कि 2 चेंज करने पे कभी किसी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे 2 चेंज करे। अब ये जो फाइनल स्ट्रक्चर अपने पास आया,
यहाँ पे देखो सेकंड पे HOH है, HOH है, OHH है, HOH, ठीक है। ये जो फाइनल स्ट्रक्चर अपने पास आया, इसका अपन बनाएंगे हार्वर्ड स्ट्रक्चर। कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप बना लो यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन एटम लगा, इसे बोलते हैं पायरेनोज रिंग, ठीक है। अब देखो ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये है 5 और ये है 6। तो 1 तो ये हो गया। 2 पे देखो लेफ्ट में जो एटम है वो है H, तो H को रख लो ऊपर, OH को रख लो नीचे। 3 पे देखो लेफ्ट में जो एटम है वो है H और राइट में जो है वो है क्या? OH। 4 पे देखो OH H। 5 पे देखो लेफ्ट में H है, H OH। और 6 पे देखो लेफ्ट के अंदर क्या है? CH2OH और फिर क्या है नीचे की तरफ H। तो ये अरेंजमेंट हो गया। देखो 1, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, ठीक है। ये 6 रिंग मेंबर रिंग बन गई। इसको आप ऐसे अरेंज करोगे, लेफ्ट को लिखोगे ऊपर की तरफ, लेफ्ट जो है वो जाएगा अप और जो राइट में एटम है वो जाएगा डाउन। ये हो गया किसका? डी ग्लूकोज का। डी ग्लूको पायरेनोज लिख सकते हो आप। अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज बनाया भी किसका है अपन ने? अल्फा का बनाया है। अल्फा कौन सा होता है? जब ये OH राइट हैंड साइड हो तो उसे अल्फा एनोमर कहते हैं। और देखो हमेशा मैंने आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर जब बताया था तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा 36% बनता है और बीटा 64 बनता है। बीटा ज्यादा स्टेबल होता है, बीटा एनोमर किससे? अल्फा एनोमर से। क्यों? ये आपको स्ट्रक्चर में पता चलेगा। देखो अब मैं इसका, ये तो हुआ है अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। अब मैं बीटा बनाती हूँ। आपको पता है बीटा में सिर्फ इतना सा चेंज होगा इस स्ट्रक्चर में, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बीटा में क्या होगा? सिर्फ इतना सा चेंज होगा कि ये OH तो आ जाएगा इधर और इधर क्या रह जाएगा? इधर रह जाएगा H। इतना सा चेंज होगा। ये इसका 2 था, ये 3, ये हो गया। ये बीटा एनोमर बन गया ग्लूकोज का। अब अगर मैं बीटा का हार्वर्ड बनाऊंगी ना तो देखो बीटा के हार्वर्ड में भी मैं 6 मेंबर्ड रिंग ले लेती हूँ। यहाँ पे 0 अपन ने कर दिया। ये अपना फर्स्ट एटम था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो सेकंड में जब मैं देखूंगी तो अब लेफ्ट में OH है और नीचे H है। 3 पे जब मैं देखूंगी तो 3 पे आप देखो 3 ये वाला है, ये 3 एटम है। तो 3 पे जब अपन देखेंगे तो H ऊपर है, OH नीचे है। 4 पे आप देखो OH ऊपर है, H नीचे। 5 पे आप देखो H ऊपर है, OH नीचे। और 6 पे CH2OH लेफ्ट में तो उसे ऊपर रख दिया और H नीचे। दोनों स्ट्रक्चर्स देखो, ये है बीटा डी ग्लूको पायरेनोज और हमेशा बीटा ज्यादा स्टेबल होता है अल्फा से। क्यों? देखो आप यहाँ पे आप देखो 2 OH ऐसे हैं जो कि सिस में आ रहे हैं, दोनों एक तरफ है नीचे की तरफ और सारे ट्रांस में है। ये देखो इसके भी साथ ये ट्रांस है, ये ऊपर है तो ये नीचे है। यहाँ पे भी अगर CH2OH ऊपर है तो ये OH नीचे है, मतलब स्टेबल स्ट्रक्चर है। बस ये यहाँ पे 2 और 3 पे जो OH है वो क्या आ रहे हैं? सेम साइड आ रहे हैं। बल्कि बीटा में ऐसा कहीं नहीं है। देखो 2 पे जो OH है तो 3 पे नीचे, 4 पे ऊपर है, ट्रांस हो गया, यहाँ नीचे ट्रांस हो गया। सब OH बल्कि ग्रुप आप कह सकते हो ट्रांस में है, किसमें? बीटा में। इसलिए बीटा हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है किससे? अल्फा से, अल्फा वाले से। तो यहाँ पे ये भी आप बता सकते हो हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला में अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछे कि बीटा ग्लूकोज क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है अल्फा ग्लूकोज से, इसीलिए बीटा ग्लूकोज ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ग्लूकोज का अपन ने पढ़ा, ऐसे ही आपको पता है अगर आप ग्लूकोज बना सकते हो तो आप गैलेक्टोज और मैनोज आराम से बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि HOH, ये देखो आपको पता है मैनोज में होता क्या था? सिर्फ जो सेकंड वाला कार्बन था उसी का ही तो स्ट्रक्चर चेंज होता था भाई। मैनोज जो है वो C2 इपीमर ही तो है ग्लूकोज का। और अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO HOH, ये आपको ध्यान रखना है, OH HOH HOH CH2, ये किसका फॉर्मूला है? ये डी ग्लूकोज का। ये एक आप ध्यान रखो कि ये डी ग्लूकोज का फॉर्मूला। L अगर होगा तो इसकी मिरर इमेज बना देना। ये भी पूछा जा सकता है आपके से कि L ग्लूकोज का हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाओ। तो L ग्लूकोज में क्या करोगे? पहले मिरर इमेज बना लो और फिर 5 नंबर कार्बन से उसको जोड़ के रिंग बना के और फिर बनाना उसका। तो अगर आपने समझा हुआ चैप्टर तो आप कर सकते हो। D और L आपको बनाने आने चाहिए। अगर आपसे बोले कि D मैनोज का बनाओ
तो आप सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में क्या है, OH को इधर लिख दो और इधर की तरफ क्या लिख दो, इसमें इधर की तरफ बस H लिख दो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेकंड कार्बन का चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैनोज, डी मैनोज बन जाएगा ये, डी मैनोज। अब डी मैनोज का आप बता सकते हो, अगर आपको डी ग्लूकोज ध्यान है तो, अगर डी ग्लूकोज ध्यान है तो डी गैलेक्टोज भी बता सकते हो, क्योंकि गैलेक्टोज में आपके फोर्थ गैलेक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज का C4 इपीमर होता है। इसका मतलब सिर्फ फोर्थ पोजीशन पे जो आपने स्ट्रक्चर याद किया हुआ है उसको उल्टा कर दो, 1 2 3 4, 4 पे OH को इधर ले आओ, H को उधर ले जाओ, तो ये डी गैलेक्टोज हो जाएगा। तो मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज ये तो आप बता ही सकते हो। तो अब मैनोज का अगर आप बनाना है तो मैनोज में भी फिर आप इसको रिंग स्ट्रक्चर बना लो। रिंग स्ट्रक्चर में करते क्या है, अपन ये जो 5th नंबर कार्बन है इसका जो OH है वो अटैक करते हैं उसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, है ना। तो ये इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे जब अटैक करेगा तो जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है उसका भी क्या बन जाता है, उसके बन जाता है HOH। तो इसको आप HOH बना सकते हो, ये H ये OH, OH उधर रखोगे तब तो अल्फा एनोमर बन जाएगा मैनोज का, OH इधर रखोगे तो बीटा एनोमर बन जाएगा मैनोज का। और फिर आप आराम से बना सकते हो उसका रिंग स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, 1 ये हो जाएगा 2, 1 2 3 4 5 6, बस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। और ये वाला अरेंजमेंट मैंने आपको बता ही दिया पहले, CH2OH को यहाँ लाओ, H को यहाँ लाओ, फिर H को यहाँ ले जाओ, बॉन्ड को यहाँ ले आओ, तो CH2OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। और फिर अरेंज कर दो, जो लेफ्ट में है उसे तो ऊपर लिख दो और जो राइट में है उसे नीचे, लेफ्ट में है उसे ऊपर, राइट में नीचे। ऐसे आप डी मैनोज का भी बना सकते हो। एल मैनोज का कैसे बनाओगे, उसकी मिरर इमेज एल मैनोज हो जाएगी। गैलेक्टोज का बना सकते हो। फ्रक्टोज का और बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि फ्रक्टोज का मैंने आपको रिंग स्ट्रक्चर भी नहीं बताया था। तो फ्रक्टोज देखो आपको पता है, फ्रक्टोज होता है उसमें कीटो शुगर होता है फ्रक्टोज, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया कीटोज, ये HOH, यहाँ पे होता है CHO HOH, यहाँ OHH HOH HOH CH2OH, ये होता है डी फ्रक्टोज। ठीक है, अब क्या होगा, अपन इस डी फ्रक्टोज में सबसे पहले तो अपन रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको पता है अगर 6 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि ज्यादातर 6 और 5 ही बनती है, छोटी रिंग्स नहीं बनती, क्योंकि रिंग स्ट्रेन के कारण छोटी रिंग स्टेबल नहीं होती। तो अपन देखो, अगर अपन, क्योंकि अब अटैक यहाँ होगा फंक्शनल कार्बन पे, ग्लूकोज में तो फर्स्ट वाला ही था CHO, तो वहां अटैक होता था, अब अटैक होगा यहाँ, तो 1 2 3 4, अगर ये वाला कार्बन अटैक करता है ना इसका OH, तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, क्योंकि एक ऑक्सीजन भी गिना जाता है। और अगर ये वाला कार्बन अटैक करता है तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो मैं आपको दोनों बना के दिखाती हूँ। पहले अपन बनाते हैं कि C4 वाला जो कार्बन है वो अटैक कर रहा है, तो यहाँ वाले जो ये लोन पेयर है ये यहाँ जाएंगे और ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो बनेगा क्या, देखो अब इसमें जब अरेंजमेंट होगा तो ये है, ये CH2OH जो है वो तो अपन इधर लिख लेते हैं, CH2OH तो लगा हुआ ही था। यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने अटैक किया तो इधर की तरफ OH आ गया, और ये अटैक मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, ये आगे जाके इसका जो ऑक्सीजन है वो इससे जाके जुड़ जाएगा, H जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन देखो इससे जाके जुड़ गया, और ग्रुप्स वैसे के वैसे हैं। अब देखो अगला वाला कार्बन है COHH CHOH CH, और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है आगे से, ठीक है, यहाँ से जुड़ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा CH। तो ये देखो कितना मेंबर बन गया, 1 2 3 4 5 मेंबर, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बन गया। 5 मेंबर्ड को अगर आप हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना चाहोगे ना तो कैसे बनाओगे, 5 मेंबर्ड को इस तरीके से बनाते हैं, और 5 मेंबर्ड वाले को कहते हैं फ्यूरेनोज रिंग, ठीक है, इसे कहते हैं फ्यूरेनोज रिंग। तो अब आपका ये तो हो गया 1, ठीक है। इसमें तो मैंने ऐसे इस तरह से नंबरिंग दी है, आपको कॉमन करने के लिए नंबरिंग आप इस तरीके से दो, इसे दो 1, इसे दो 2, इसे दो 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो देखो 1 हो गया, 1 के बाद में मान लो ये 2 है तो लेफ्ट में जो है वो ऊपर जाएगा तो CH2OH OH, फिर 3 में जो लेफ्ट में है वो ऊपर जाएगा, फिर 4 में भी जो लेफ्ट में है वो ऊपर जाएगा, 5 में भी जो लेफ्ट में है वो, इसमें भी आपको अरेंज करना पड़ेगा। देखो पहले CH2OH इधर आएगा, H यहाँ है, फिर H इधर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगी, तो फाइनली क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, फाइनली अगर मैं बनाऊँ इसका तो देखो
फाइनली यहाँ पे मैं इसको तो जोड़ देती हूँ इससे, और यहाँ तो चला जाएगा H और यहाँ चला जाएगा CH2OH। तो जब मैं इसमें लिखूंगी, जब देखो ये हो गया, ये अपना हो गया 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5th नंबर कार्बन ही था, तो 5th नंबर कार्बन पे CH2OH ऊपर जाएगा और H जाएगा नीचे, ठीक है। और ये जो है अगर आप देखो तो ये फ्रक्टोज का अल्फा एनोमर है। ऐसे ही आप फ्रक्टोज में OH अगर इधर लिख दोगे तो वो फ्रक्टोज का बीटा एनोमर हो जाएगा। अभी मैंने जो 5 मेंबर्ड रिंग बताई थी आपको फ्यूरेनोज, 5 मेंबर्ड रिंग जो मैंने बताई थी फ्यूरेनोज, वो ज्यादातर सुक्रोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें फ्रक्टोज 5 मेंबर्ड रिंग में होता है, 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में होता है। अदरवाइज ज्यादातर फ्रक्टोज भी 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर भी देखो मैं आपको बताती हूँ वो कैसा होता है कि आपने ये लिया CH2OH, ये आपका हो गया कीटो, ये HOH हो गया, ये यहाँ पे होगा OHH, ये आप HOHH हो गया, ये HOH हो गया, फिर ये HOH हो गया और ये हो गया CH2OH, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें अगर 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाने तो ये वाला यहाँ अटैक करेगा, ये वाला ऑक्सीजन, तो कैसे बनेगा देखो, तब बनेगा CH2OH, यहाँ आपका रह जाएगा एक OH आ जाएगा यहाँ पे, और इसको मैं इस तरह से अरेंज कर देती हूँ क्योंकि इस बॉन्ड को जोड़ना भी तो है अपन को, तो यहाँ लिख देती हूँ CH2OH, यहाँ आ जाएगा OH और ये जुड़ जाएगा, और रिंग आप वैसी की वैसी बना दो HOH, और ये आपका हो गया CH2 रह जाएगा यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन। आप देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन ही रह गए हैं। अब अगर मैं इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो 6 मेंबर होगी, 1 2 3 4 5 6, और 6 के लिए हमें हमेशा पायरनोज रिंग बनानी पड़ती है। पायरनोज रिंग बना लो, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6, तो 1 तो हो गया, ये 2 पे देख लो कौन सा ऊपर है, CH2OH ऊपर है, लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट वाला ऊपर होता है, राइट नीचे, फिर लेफ्ट वाला ऊपर राइट नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर राइट नीचे, फिर लेफ्ट वाला ऊपर राइट नीचे, और इसमें तो 2 HH ही है तो आप HH। ये हो गया 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, जिसे आप कह सकते हो, क्योंकि ये अल्फा एनोमर है फ्रक्टोज का और है भी क्या, डी फ्रक्टोज, तो डी फ्रक्टो अल्फा डी फ्रक्टो पायरेनोज स्ट्रक्चर हो गया ये। तो हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला की आप प्रैक्टिस करना, ये इजीली बना सकते हैं। थैंक यू।